श्री हरि विष्णु। पहले तो विष्णु भगवान को प्रणाम, उसके बाद आप भक्तों को प्रणाम। दोस्तों, इस घोर काले काल में भगवान की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगाने वाली है, क्योंकि यह मनुष्य के पाप रूपी वन का नाश करने के लिए दवा के समान मानी गई है। शर्त यह है कि भक्ति में भाव होना चाहिए। पत्थर की ही सीढ़ी और पत्थर की ही देवता की मूर्ति होती है, परंतु एक पर हम पैर रखते हैं और दूसरे की हम पूजा करते हैं। भगवान ना तो लकड़ी की मूर्ति में विराजमान है, ना पत्थर और ना मिट्टी की मूर्ति में। भगवान तो केवल भाव में ही विद्यमान है। भाव के द्वारा ही मानव भगवान को प्राप्त कर सकता है। अतः भाव में ही भगवान है, अन्यथा सब बेकार है। शास्त्रों में भक्ति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद बताए गए हैं। फिर इन 3 प्रकार की भक्ति के प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 भेद और बताए गए हैं। इस प्रकार कुल 9 प्रकार की भक्ति हुई। 10वीं प्रकार की सर्वोत्तम भक्ति उत्तमा उत्तम परा भक्ति कहलाती है। इस प्रकार शास्त्रों में भाव के अनुसार भक्ति के ये 10 प्रकार बताए गए हैं। पहला, दूसरों का विनाश करने वाले के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का जो भजन किया जाता है उसे अधमा तामसी भक्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें साधक का दुष्ट भाव छुपा रहता है। दूसरा, जैसे उल्टा स्त्री मन में कपट रखकर पति की सेवा करती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मन में कपट बुद्धि रखकर भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो उसकी वह भक्ति मध्यमा तामसी भक्ति कहलाती है। तीसरा, जो दूसरों को भगवान की आराधना में तत्पर देखकर ईर्ष्या व स्वयं ही भगवान की पूजा करता है, उसका वह कार्य उत्तमा तामसी भक्ति माना जाता है। चौथा, जो अन्न धन की याचना करते हुए भी परम श्रद्धा के साथ श्री हरि की अर्चना करता है, उसकी वह पूजा अधमा राजसी भक्ति मानी गई है। पांचवा, जो मनुष्य संसार में प्रसिद्धि व कीर्ति का उद्देश्य लेकर भगवान की आराधना करता है, उसकी वह पूजा मध्यमा राजसी भक्ति कही गई है। छठा, जो मनुष्य सालोक्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि की अर्चना करता है, उसकी वह पूजा उत्तमा राजसी भक्ति मानी जाती है। दोस्तों, सातवां, जो मनुष्य अपने किए हुए पापों के नाश के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी की हुई पूजा को अधमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। तो दोस्तों, 8वां है, यह भगवान को सबसे प्रिय है। अगर ऐसा मानकर श्री हरि की पूजा सेवा करता है, उसकी वह पूजा मध्यमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। 9वां, शास्त्र की ऐसी ही आज्ञा है या शास्त्र में यही बताया गया है, ऐसा मानकर जो मनुष्य दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की अर्चना करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तमा सात्विकी भक्ति कही जाती है। 10वां, जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी महिमा सुनकर प्रेम से उनके स्वरूप के ध्यान में मग्न हो जाता है, उसकी वह भक्ति उत्तमा भक्ति कही जाती है। मैं ही विष्णु रूप हूँ, मुझ में ये जगत स्थित है। इस प्रकार जो मनुष्य सदा अपने भगवान को अभिन्न समझता है और समस्त संसार को भगवान का रूप मानकर सब में समभाव रखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण कर उसे बरसाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, और सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। एक ही भगवान कई रूपों में हमारे सामने आते रहते हैं। भूख लगने पर अन्न रूप में, प्यास लगने पर जल रूप में, रोग में औषधि रूप में, गर्मी में छाए रूप में, तो सर्दी में वस्त्र रूप में परमात्मा हमें प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने जहाँ श्री राम कृष्ण आदि सुंदर रूप धारण किए हैं, वहीं वाराह, कच्छप, मीन आदि रूप धारण कर भी लीला की है। भगवान कभी पुष्प या सुंदरता के रूप में आते हैं, तो कहीं मांस हड्डियां पड़ी हों, दुर्गंध आ रही हो, वह भी भगवान के ही रूप हैं। मृत्यु के रूप में भी भगवान आ ही जाते हैं। दोस्तों, अंत में यही कहेंगे, जो हमारे मन को सुहाए वही भगवान का रूप है, और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का ही रूप है। जो मन को नहीं सुहाता उसमें भगवान को देखना अत्यंत कठिन है, परंतु उसके प्रति भी भगवत दाव आ जाए तो यह भक्त बनने की निशानी है। और गीता में कहा गया है कि ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।
आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी वीडियो में एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।